एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ सब्ज खेत और घने दरख्त थे, एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम अपनी ईमानदारी और अक्लमंदी की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। अगरचा वो बहुत गरीब था और रोजी कमाने के लिए सख्त मेहनत करता था, मगर उसने कभी अपनी किस्मत का शकवा नहीं किया। रहीम अपनी बीवी आमना और छोटे बेटे अली के साथ एक मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी पुरानी कल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ चल पड़ता। वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर का खर्च चलाता। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन रहीम सब्र करने वाला इंसान था। एक शाम जब वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तो उसका पड़ोसी करीम वहां से गुजरा। करीम गांव का एक अमीर ताजिर था, मगर उसकी आदत थी कि वो गरीब लोगों का मजाक उड़ाता था। करीम ने रहीम को देखा और हंसते हुए कहा, रहीम, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, मगर फिर भी गरीब हो। लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत कमजोर है। रहीम मुस्कुराया और सुकून से बोला, हो सकता है मेरी किस्मत कमजोर हो, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अक्ल भी दी है। अक्ल से इंसान बहुत कुछ बदल सकता है। करीम ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रहीम, सब कुछ किस्मत से होता है। अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो वो हमेशा गरीब ही रहेगा। रहीम ने कोई जवाब न दिया, मगर उसके दिल में एक मजबूत यकीन था कि अक्ल और सब्र से मुश्किल किस्मत को भी बदला जा सकता है। एक अजीब पेश गोई चंद दिन बाद गांव में एक नजूमी आया। लोग अपने मुस्तकबल के बारे में जानने के लिए उसके पास जमा हो गए। करीम भी वहां पहुंच गया और उसने नजूमी से कहा, मुझे बताओ, मेरा मुस्तकबल कैसा होगा? नजूमी ने उसकी हथेली गौर से देखी और बोला, तुम कई साल तक अमीर रहोगे, मगर इस गांव का एक गरीब आदमी तुमसे ज्यादा अमीर बन जाएगा। करीम जोर से हंसा, ये नामुमकिन है। यहाँ कोई गरीब आदमी इतना अमीर नहीं बन सकता। इसी दौरान रहीम भी वहां आ गया। उसने हिंसते हुए कहा, अगर वक्त हो तो मेरा हाथ भी देख लें। नजूमी ने रहीम की हथेली देखी। अचानक उसके चेहरे के तासरात बदल गए। वो आहिस्ता से बोला, तुम आज गरीब हो, मगर तुम्हारी अक्ल तुम्हारी किस्मत से लड़ेगी। अगर तुमने सही फैसले किए तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये सुनकर लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। कुछ लोग हंसने लगे, जबकि कुछ हैरान रह गए। करीम ने तंजिया अंदाज में कहा, तो रहीम, तुम्हारी अक्ल तुम्हें अमीर बना देगी? रहीम मुस्कुराया और बोला, मुस्तकबल सिर्फ अल्लाह जानता है। अगली सुबह रहीम मामूल से भी पहले जंगल चला गया। उसका बेटा अली बीमार था और उसे दवा के लिए पैसों की जरूरत थी। वो पूरे दिन सख्त मेहनत करता रहा। तेज धूप में उसके माथे पर पसीना बह रहा था। अचानक जब वो एक बड़े दरख्त को काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। ठक! रहीम चौंक गया। ये क्या है? उसने हैरत से कहा। उसने जमीन साफ की, तो वहां एक पुराना लोहे का संदूक दफन था। काफी कोशिश के बाद उसने संदूक बाहर निकाला और उसका जंग आलूद ताला तोड़ दिया। जब उसने संदूक खोला, तो वो हैरत से साकत रह गया। उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। रहीम की सांस रक सी गई। उसने जिंदगी में कभी इतना खजाना नहीं देखा था। उसके दिल में कई ख्यालात आने लगे। अगर मैं ये रुक लूं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मगर फौरन एक और ख्याल आया। ये खजाना असल में किसका है? रहीम एक ईमानदार इंसान था। उसे मालूम था कि यह जंगल गांव के सरदार की जमीन है। अगर वो चाहता तो ये खजाना छिपा सकता था, मगर उसका जमीर उसे इजाजत नहीं देता था। रहीम कुछ देर खामोश बैठा रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यही असल इम्तिहान है, किस्मत और अक्ल का। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। वो संदूक उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। रहीम भारी संदूक उठाए आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ चल रहा था। उसके कदम बज़ाहिर मजबूत थे, मगर उसके दिल के अंदर ख्यालात का एक तूफान बरपा था। एक तरफ उसके जहन में अपने बीमार बेटे अली का चेहरा बार बार आ रहा था, और वो सोच रहा था कि अगर ये सोना उसके पास रह जाए, तो वो न सिर्फ अपने बेटे का इलाज करा सकता है, बल्कि अपने खानदान को हमेशा की गुर्बत से भी निकाल सकता है। दूसरी तरफ उसका ज़मीर उसे बार बार याद दिला रहा था कि ईमानदारी ही असल दौलत है, और गलत रास्ते से हासिल की गई दौलत कभी सुकून नहीं देती। जब वो बाजार के करीब पहुंचा,
تو لوگوں کی آوازیں اور ہجوم کی چہل پہل سنائی دینے لگی۔ گاؤں کا بازار ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ لوگ خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے اور ہر طرف زندگی کی ہلچل نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران امیر تاجر کریم کی نظر دور سے رحیم پر پڑی، جو پسینے میں بھیگا ہوا ایک بھاری صندوق اٹھائے آ رہا تھا۔ کریم کو فوراً تجسس ہوا اور وہ اپنی دکان سے اٹھ کر تیزی سے رحیم کی طرف بڑھا۔ کریم نے حیرت اور شک سے رحیم کو دیکھا اور کہا، رحیم، تم کیا اٹھائے ہوئے ہو؟ یہ صندوق کہاں سے آیا؟ رحیم نے کچھ لمحے سوچا، پھر سچ بولنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے یہ صندوق جنگل میں ملا ہے، زمین کے اندر دفن تھا۔ کریم کی آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی۔ اس نے جلدی سے صندوق کا ڈھکن تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا، اور جیسے ہی اس کی نظر سونے کے چمکتے ہوئے سکوں پر پڑی تو اس کے دل میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے جلدی سے ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا۔ وہ رحیم کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں بولا، رحیم، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ خزانہ ہے، اور اتنا سونا کہ تم زندگی بھر کام کیے بغیر بھی آرام سے رہ سکتے ہو۔ رحیم نے سکون سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ یہ قیمتی ہے، مگر یہ میرا نہیں ہے۔ کریم نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا، تم واقعی بے وقوف ہو رحیم۔ تمہیں اللہ نے خزانہ دیا ہے اور تم اسے واپس کرنے جا رہے ہو۔ یہ تمہاری قسمت کا تحفہ ہے۔ رحیم نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، ہو سکتا ہے یہ قسمت ہو، مگر عقل کہتی ہے کہ غلط چیز کو اپنا لینا درست نہیں۔ کریم کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر رحیم اتنا سادہ ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح یہ خزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، رحیم، میں تمہارا دوست ہوں، میری بات سنو۔ اگر تم یہ خزانہ گاؤں کے سردار کے پاس لے جاؤ گے تو وہ سب کچھ خود رکھ لے گا اور تمہیں شاید ایک سکہ بھی نہ دے۔ لیکن اگر تم یہ خزانہ اپنے پاس رکھ لو تو کوئی بھی نہیں جان سکے گا کہ یہ کہاں سے آیا۔ رحیم نے کریم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کریم کی باتوں میں دوستی سے زیادہ لالچ چھپا ہوا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا، کریم، دولت سے زیادہ قیمتی چیز انسان کا ضمیر ہوتا ہے۔ اگر میں نے یہ خزانہ چھپا لیا تو شاید میں امیر ہو جاؤں، مگر میں اپنی نظروں میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر کریم کے دل میں حسد اور بڑھ گیا۔ وہ اندر ہی اندر غصے سے جلنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ خزانہ سردار کے پاس پہنچ گیا تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ رحیم نے صندوق دوبارہ بند کیا اور گاؤں کے سردار کے گھر کی طرف چل پڑا۔ کریم وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے منصوبے بننے لگے۔ اسی شام رحیم گاؤں کے سردار کے بڑے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نوکر نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گیا۔ سردار ایک بڑے کمرے میں بیٹھا تھا، جہاں قیمتی قالین اور خوبصورت چراغ لگے ہوئے تھے۔ رحیم نے ادب سے سلام کیا اور کہا، حضور، مجھے جنگل میں یہ صندوق ملا ہے۔ چونکہ جنگل آپ کی زمین میں ہے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ سردار نے حیرت سے صندوق کھلوایا۔ جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموش رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر اس نے رحیم کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم چاہتے تو یہ خزانہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ رحیم نے سکون سے جواب دیا، جی معلوم ہے، مگر ایمانداری میرے لیے سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سردار نے رحیم کی بات سن کر سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بولا، رحیم، تم واقعی ایک نیک اور عقل مند انسان ہو، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری عقل کتنی مضبوط ہے۔ رحیم نے حیرت سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سردار نے کہا، میں تمہاری ایمانداری سے متاثر ہوں، مگر میں تمہیں ایک امتحان دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو یہ خزانہ تمہارا ہوگا۔ رحیم نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کہا، اگر یہ انصاف کا امتحان ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ سردار نے کہا، کل صبح پورا گاؤں جمع ہوگا۔ وہاں میں تمہیں ایک ایسا مسئلہ دوں گا جسے حل کرنے کے لیے صرف عقل کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو نہ صرف یہ خزانہ بلکہ میری عزت بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ رحیم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔
मगर दूसरी तरफ करीम को जब इस इम्तिहान की खबर मिली तो उसके दिल में एक नया मंसूबा पैदा हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि रहीम कामयाब हो, क्योंकि अगर रहीम कामयाब हो गया तो वो न सिर्फ अमीर बन जाएगा बल्कि पूरे गांव में इज्जत भी हासिल कर लेगा। और यूं अगले दिन शुरू होने वाला था असल मुकाबला, किस्मत और अक्ल की जंग। अगली सुबह गांव में गैर मामूली हलचल थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मगर लोग पहले ही गांव के चौक में जमा होना शुरू हो गए थे। हर शख्स के जहन में तजस्सुस था कि आज सरदार रहीम को कौन सा इम्तिहान देने वाला है, और क्या वाकई एक गरीब लकड़हारा अपनी अक्ल के जोर पर किस्मत को शिकस्त दे सकता है। रहीम भी सुबह सवेरे उठ गया था। उसने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की कि वो उसे सही फैसला करने की समझ होता करे। उसके दिल में न तो सोने की लालच थी और न ही अमीर बनने की बेसब्री, बल्कि वो सिर्फ ये चाहता था कि वो अपनी ईमानदारी और अक्ल का हक अदा कर सके। जब वो गांव के चौक में पहुंचा तो वहां पहले ही काफी लोग जमा हो चुके थे। दरमियान में एक ऊंचा तख्त रखा गया था जहां गांव का सरदार बैठा हुआ था। उसके उर्द गर्द गांव के बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ लोग भी मौजूद थे। दूसरी तरफ करीम भी खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी खफिया मंसूबे पर खुश हो। कुछ देर बाद सरदार ने हाथ उठाकर सबको खामोश होने का इशारा किया। पूरा मजमा खामोश हो गया। सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, आज हम सब यहां एक अहम फैसला देखने के लिए जमा हुए हैं। रहीम ने ईमानदारी का सबूत दिया है, मगर अब हमें देखना है कि उसकी अक्ल कितनी मजबूत है। फिर उसने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर एक बड़ा संदूक लेकर आया और उसे सबके सामने रख दिया। जब संदूक खोला गया तो उसके अंदर 3 बंद थीले रखे हुए थे। सरदार ने कहा, उन 3 थीलों में से एक में सोना है, एक में चांदी है और एक में आम पत्थर हैं। हर थीले पर एक तहरीर लिखी हुई है, मगर उनमें से सिर्फ एक तहरीर सच्ची है और बाकी 2 झूठी हैं। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा, और अगर तुमने सही थीला चुन लिया तो खजाना तुम्हारा होगा। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। सबको ये पहेली बहुत मुश्किल लग रही थी। रहीम ने तीनों थीलों को गौर से देखा। पहले थीले पर लिखा था, इस थीले में सोना है। दूसरे थीले पर लिखा था, इस थीले में चांदी नहीं है। तीसरे थीले पर लिखा था, पहले थीले में सोना नहीं है। रहीम कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा रहा और गहराई से सोचने लगा। पूरा मुजम्मा उसकी तरफ देख रहा था। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद वो घबरा जाएगा, मगर रहीम के चेहरे पर सुकून था। दूसरी तरफ करीम दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि रहीम गलत फैसला करे, क्योंकि अगर रहीम कामयाब हो गया तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। रहीम ने आहस्ता आहस्ता तीनों तहरीरों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपने दिल में हिसाब लगाया कि अगर सिर्फ एक बात सच है तो बाकी 2 लाजमी झूठ होंगी। काफी देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो आगे बढ़ा और तीसरे थीले की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं समझता हूं कि असल खजाना इस थीले में है। मजमा में हैरत की लहर दौड़ गई। सरदार ने हैरत से पूछा, तुमने ये फैसला कैसे किया? रहीम ने सुकून से जवाब दिया, अगर पहले थीले में वाकई सोना होता तो उस पर लिखी हुई बात सच होती, मगर फिर तीसरे थीले पर लिखी बात भी सच हो जाती, और आपने कहा था कि सिर्फ एक बात सच होगी, इसलिए पहले थीले में सोना नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरे थीले की बात भी दरस्त नहीं लगती, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि असल चीज तीसरे थीले में है। सरदार ने मुस्कुराकर नौकर को इशारा किया कि तीसरे थीले को खोला जाए। जैसे ही थीला खोला गया, अंदर से चमकते हुए सोने के सुके बाहर नजर आए। पूरे मजमा में शोर मच गया। लोग हैरान भी थे और खुश भी। एक गरीब लकड़हारा अपनी अक्ल के जोर पर मुश्किल पहेली हल कर चुका था। सरदार ने खड़े होकर ऐलान किया, रहीम ने न सिर्फ ईमानदारी बल्कि अक्लमंदी का भी सबूत दिया है, इसलिए वादे के मुताबिक ये खजाना अब उसका है। लोगों ने तालियां बजाएं और रहीम को मुबारकबाद देने लगे, मगर इसी लम्हे करीम के दिल में हसद की आग और ज्यादा भड़क उठी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक गरीब लिकड़हारा न सिर्फ अमीर बन रहा है बल्कि पूरे गांव में इज्जत भी हासिल कर रहा है। करीम ने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो किसी न किसी तरह रहीम को नीचा दिखाकर रहेगा। और यूं किस्मत और अक्ल की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसका सबसे खतरनाक मरहला अभी बाकी था। रहीम ने सुकून से जवाब दिया, जी मालूम है, मगर ईमानदारी मेरे लिए सोने से ज्यादा कीमती है।
सरदार ने रहीम की बात सुनकर सर हिलाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, रहीम, तुम वाकई एक नेक और अक्लमंद इंसान हो, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी अक्ल कितनी मजबूत है। रहीम ने हैरत से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सरदार ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से मुतासिर हूं, मगर मैं तुम्हें एक इम्तिहान देना चाहता हूं। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो ये खजाना तुम्हारा होगा। रहीम ने खामोशी से सिर झुका लिया और कहा, अगर ये इंसाफ का इम्तिहान है तो मैं उसे कबूल करता हूं। सरदार ने कहा, कल सुबह पूरा गांव जमा होगा। वहां मैं तुम्हें एक ऐसा मसला दूंगा जिसे हल करने के लिए सिर्फ अक्ल की जरूरत होगी। अगर तुम कामयाब हो गए तो न सिर्फ ये खजाना बल्कि मेरी इज्जत भी तुम्हें हासिल होगी। रहीम ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। मगर दूसरी तरफ करीम को जब इस इम्तिहान की खबर मिली तो उसके दिल में एक नया मंसूबा पैदा हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि रहीम कामयाब हो, क्योंकि अगर रहीम कामयाब हो गया तो वो न सिर्फ अमीर बन जाएगा बल्कि पूरे गांव में इज्जत भी हासिल कर लेगा। और यूं अगले दिन शुरू होने वाला था असल मुकाबला, किस्मत और अक्ल की जंग। अगली सुबह गांव में गैर मामूली हलचल थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मगर लोग पहले ही गांव के चौक में जमा होना शुरू हो गए थे। हर शख्स के जहन में तजस्सुस था कि आज सरदार रहीम को कौन सा इम्तिहान देने वाला है और क्या वाकई एक गरीब लकड़हारा अपनी अक्ल के जोर पर किस्मत को शिकस्त दे सकता है। रहीम भी सुबह सवेरे उठ गया था। उसने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की कि वो उसे सही फैसला करने की समझ होता करे। उसके दिल में न तो सोने की लालच थी और न ही अमीर बनने की बेसब्री, बल्कि वो सिर्फ ये चाहता था कि वो अपनी ईमानदारी और अक्ल का हक अदा कर सके। जब वो गांव के चौक में पहुंचा तो वहां पहले ही काफी लोग जमा हो चुके थे। दरमियान में एक ऊंचा तख्त रखा गया था जहां गांव का सरदार बैठा हुआ था। उसके उर्द गर्द गांव के बुजुर्ग और मुअज्जज लोग भी मौजूद थे। दूसरी तरफ करीम भी खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी खफिया मंसूबे पर खुश हो। कुछ देर बाद सरदार ने हाथ उठाकर सबको खामोश होने का इशारा किया। पूरा मजमा खामोश हो गया। सरदार ने बुलंद आवाज में कहा, आज हम सब यहां एक अहम फैसला देखने के लिए जमा हुए हैं। रहीम ने ईमानदारी का सबूत दिया है, मगर अब हमें देखना है कि उसकी अक्ल कितनी मजबूत है। फिर उसने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर एक बड़ा संदूक लेकर आया और उसे सबके सामने रख दिया। जब संदूक खोला गया तो उसके अंदर 3 बंद थीले रखे हुए थे। सरदार ने कहा, उन 3 थीलों में से एक में सोना है, एक में चांदी है और एक में आम पत्थर हैं। हर थीले पर एक तहरीर लिखी हुई है, मगर उनमें से सिर्फ एक तहरीर सच्ची है और बाकी 2 झूठी हैं। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा और अगर तुमने सही थीला चुन लिया तो खजाना तुम्हारा होगा। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। सबको ये पहेली बहुत मुश्किल लग रही थी। रहीम ने तीनों थीलों को गौर से देखा। पहले थीले पर लिखा था, इस थीले में सोना है। दूसरे थीले पर लिखा था, इस थीले में चांदी नहीं है। तीसरे थीले पर लिखा था, पहले थीले में सोना नहीं है। रहीम कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा रहा और गहराई से सोचने लगा। पूरा मुजम्मा उसकी तरफ देख रहा था। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद वो घबरा जाएगा, मगर रहीम के चेहरे पर सुकून था। दूसरी तरफ करीम दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि रहीम गलत फैसला करे, क्योंकि अगर रहीम कामयाब हो गया तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। रहीम ने आहस्ता आहस्ता तीनों तहरीरों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपने दिल में हिसाब लगाया कि अगर सिर्फ एक बात सच है तो बाकी 2 लाजमी झूठ होंगी। काफी देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो आगे बढ़ा और तीसरे थीले की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं समझता हूं कि असल खजाना इस थीले में है। मजमा में हैरत की लहर दौड़ गई। सरदार ने हैरत से पूछा, तुमने ये फैसला कैसे किया? रहीम ने सुकून से जवाब दिया, अगर पहले थीले में वाकई सोना होता तो उस पर लिखी हुई बात सच होती, मगर फिर तीसरे थीले पर लिखी बात भी सच हो जाती, और आपने कहा था कि सिर्फ एक बात सच होगी, इसलिए पहले थीले में सोना नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरे थीले की बात भी दरस्त नहीं लगती, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि असल चीज तीसरे थीले में है। सरदार ने मुस्कुराकर नौकर को इशारा किया कि तीसरे थीले को खोला जाए। जैसे ही थीला खोला गया, अंदर से चमकते हुए सोने के सुके बाहर नजर आए।
पूरे मजमा में शोर मच गया। लोग हैरान भी थे और खुश भी। एक गरीब लकड़हारा अपनी अक्ल के जोर पर मुश्किल पहेली हल कर चुका था। सरदार ने खड़े होकर ऐलान किया, रहीम ने न सिर्फ ईमानदारी बल्कि अक्लमंदी का भी सबूत दिया है, इसलिए वादे के मुताबिक ये खजाना अब उसका है। लोगों ने तालियां बजाएं और रहीम को मुबारकबाद देने लगे। मगर इसी लम्हे करीम के दिल में हसद की आग और ज्यादा भड़क उठी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक गरीब लिकड़हारा न सिर्फ अमीर बन रहा है बल्कि पूरे गांव में इज्जत भी हासिल कर रहा है। करीम ने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो किसी न किसी तरह रहीम को नीचा दिखाकर रहेगा। और यूं कसमत और अक्ल की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसका सबसे खतरनाक मरहला अभी बाकी था। रहीम की कामयाबी के बाद गांव के चौक में खुशी और हैरत का माहौल था। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि किस तरह एक सादा और गरीब लकड़हारा अपनी ईमानदारी और अक्ल के जरिए न सिर्फ मुश्किल इम्तिहान में कामयाब हुआ, बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया कि इंसान की असल ताकत उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी सोच और किरदार होता है। गांव का सरदार भी रहीम से बहुत मुतासिर था। उसने लोगों के सामने खड़े होकर ऐलान किया कि रहीम न सिर्फ खजाने का हकदार है बल्कि वो गांव के सबसे काबिल एतमाद इंसानों में से एक है। रहीम ने आजिजी से सिर झुका लिया। इसके दिल में गुरूर नहीं बल्कि शुक्रगुजारी थी। वो जानता था कि जिंदगी में असल कामयाबी दौलत नहीं बल्कि इज्जत और सुकून है। लेकिन जहां कुछ लोग खुश थे, वहीं करीम के दिल में हसद की आग पहले से भी ज्यादा भड़क रही थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक गरीब लकड़हारा अचानक गांव में इज्जत और दौलत दोनों हासिल कर ले। इस रात करीम सारी रात सो न सका। इसके ज़हन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि किसी न किसी तरह रहीम को नीचा दिखाया जाए ताकि लोगों की नज़र में इसकी इज्जत कम हो जाए। आखिरकार उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। अगली सुबह करीम सीधा सरदार के पास गया और बोला, सरदार साहब, मैं मानता हूं कि रहीम ने पहेली हल कर ली, मगर सिर्फ एक पहेली हल कर लेना किसी को सबसे अक्लमंद साबित नहीं करता। अगर वाकई वो इतना ही अक्लमंद है तो उसे एक और इम्तिहान देना चाहिए। सरदार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर इम्तिहान इंसाफ के लिए है तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। चनांचा पूरे गांव को दोबारा जमा किया गया। जब सब लोग जमा हो गए तो करीम आगे बढ़ा और बोला, रहीम, मैं तुम्हें एक सवाल देना चाहता हूं। अगर तुम वाकई इतने अक्लमंद हो तो उसका जवाब दो। रहीम ने सुकून से कहा, पूछो, अगर मुझे जवाब मालूम हुआ तो जरूर दूंगा। करीम ने एक थैली निकाली जिसमें कुछ बीज थे। वो बोला, ये 3 बीज हैं। एक दरख्त बनेगा जो बहुत कीमती फल देगा, दूसरा दरख्त आम होगा और तीसरा बीज कभी दरख्त नहीं बनेगा। तुम्हें सिर्फ देखकर बताना है कि कौन सा बीज कीमती दरख्त बनेगा। लोग हैरान हो गए। ये सवाल वाकई बहुत मुश्किल था क्योंकि बीज एक जैसे नजर आ रहे थे। रहीम ने बीजों को गौर से देखा। वो जानता था कि सिर्फ देखकर यह फैसला करना नामुमकिन है। कुछ लम्हों तक खामोशी रही। फिर रहीम मुस्कुराया और बोला, करीम, तुम्हारा सवाल दरअसल अक्ल का इम्तिहान नहीं बल्कि धोखे का इम्तिहान है। करीम चौंक गया। रहीम ने मजमा की तरफ देखते हुए कहा, कोई भी इंसान सिर्फ बीज देखकर नहीं बता सकता कि इससे कैसा दरख्त निकलेगा, क्योंकि दरख्त बनने के लिए वक्त, मट्टी, पानी और सब्र की जरूरत होती है। इसी तरह इंसान की असल कदर भी वक्त के साथ जाहिर होती है। पूरा मुजम्मा खामोश होकर रहीम की बात सुन रहा था। रहीम ने मजीद कहा, अगर कसमत बीज है तो अक्ल उसकी देखभाल है। अच्छा बीज भी बगैर देखभाल के ज़ाये हो सकता है और आम बीज भी मेहनत और समझदारी से बेहतरीन दरख्त बन सकता है। ये सुनकर लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बहुत से लोग सर हिलाकर रहीम की बात से इत्तेफाक कर रहे थे। सरदार ने मुस्कुराकर कहा, रहीम ने न सिर्फ सवाल का जवाब दिया बल्कि हमें एक बड़ी हकीकत भी समझा दी है। फिर उसने करीम की तरफ देखकर कहा, करीम, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच और हसद होता है। तुम्हें उससे सबक सीखना चाहिए। करीम शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। इस दिन के बाद गांव के लोग रहीम को सिर्फ एक अमीर आदमी के तौर पर नहीं बल्कि एक दानिशमंद और नेक इंसान के तौर पर देखने लगे। रहीम ने खजाने का बड़ा हिस्सा अपने पास रखने के बजाय गांव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। उसने गरीब लोगों की मदद की, एक छोटा सा मुदरसा बनवाया और मुसाफिरों के लिए पानी का कनवा भी खदवाया।
وقت کے ساتھ رحیم کی عزت اور بڑھتی گئی اور یوں آخرکار سب کو یہ سمجھ آ گیا کہ قسمت انسان کو موقع دیتی ہے مگر کامیابی ہمیشہ عقل، صبر اور اچھے کردار سے ملتی ہے۔ اسی لیے گاؤں کے بزرگ اکثر بچوں کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہتے تھے، زندگی میں اصل جنگ قسمت اور عقل کے درمیان ہوتی ہے اور آخرکار جیت ہمیشہ عقل کی ہوتی ہے۔